डनकौर के किसान आदर्श इंटर कॉलेज में आज पुस्तकालय का भूमि पूजन किया गया। यहाँ बड़ा पुस्तकालय बनाया जाना है, जिसका उद्घाटन जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह जी और यमुना अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह जी ने किया। इस मौके पर हमने भी उनसे खास बातचीत की और स्कूल से जुड़े लोगों से भी खास बातचीत की। विधायक जी, बड़ा काम, ये किसान इंटर कॉलेज में एक बड़ी लाइब्रेरी बनने जा रही है और ग्रामीण क्षेत्र में जगह जगह ये लाइब्रेरी बनाई भी जा रही हैं। मैं कई गांवों में गया हूँ, यमुना अथॉरिटी द्वारा भी बड़ी लाइब्रेरी गांवों में बनाई जा रही हैं। क्या कहेंगे आप? और देखिए, बड़े काम तो 2017 के बाद हो ही रहे हैं इस क्षेत्र में। दुनिया का एक बेहतरीन एयरपोर्ट इस क्षेत्र में, फिल्म सिटी इस क्षेत्र में, फैशन डिज़ाइनिंग के बहुत से उद्योग, चाइनीज़ जो खिलौनों का एक कब्ज़ा था उनका मार्केट पर, यहाँ भारतीय खिलौनों के उद्योग जेवर में लगने जा रहे हैं। तो चूंकि जब यहाँ विकास हो रहा है तो हम ये चाहते हैं कि एजुकेशन की दृष्टि से भी यहाँ के लोग आगे बढ़ें। उसी दिशा में आज यहाँ लाइब्रेरी है और जो 96 गांव हमारे प्रपोज थे, उन गांवों में जो भी निष्प्रयोज्य पंचायत भवन या ऐसी सरकारी इमारतें, हम उन्हें लाइब्रेरी का रूप दे रहे हैं। तो इसके लिए मैं यमुना प्राधिकरण का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने आगे बढ़कर इस क्षेत्र के उन नौजवान बच्चों के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सोचा। इससे हमें एक फ़ायदा और होगा, जब बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो उन्हें यहाँ स्थानीय उद्योगों में रोज़गार भी मिलेगा। मैं जैन चौधरी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस क्षेत्र के लिए, यहाँ के लिए, स्टेडियम के लिए धनराशि मंजूर की है 1.5 करोड़ रुपए की। तो वो भी बधाई के पात्र हैं। कुल मिलाकर यह क्षेत्र आगे बढ़े, इसी आशा के साथ और विश्वास के साथ यहाँ कार्य कराए जा रहे हैं। अरुणवीर जी, बड़ा मिशन है ये शिक्षा को लेकर, लाइब्रेरी का। अब गांव गांव लाइब्रेरी बनाई जा रही है। मैं भी कई गांवों में गया हूँ आपके कार्यक्रमों में। आज यहाँ किसान में, इंटर कॉलेज में भी एक लाइब्रेरी बनाई जा रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ के लोग जिन्होंने लगातार प्रयास किया माननीय विधायक जी के नेतृत्व में, और किसान इंटर कॉलेज का जो प्रबंध तंत्र है, यहाँ के जो और लोग हैं, हमारे किसान एकता संघ के भी सोरेन प्रधान जी लगातार इसके लिए प्रयास किया। तो पहले इन सबको बधाई, और हमारे जो मोजिम लोग हैं यहाँ, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, उनको सभी को बधाई, माननीय विधायक जी को बधाई। और ये शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो ऐसे सेक्टर हैं जो इतने वर्षों के आज़ादी के बाद भी अभी पिछड़े हुए, जिसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो अभी हम लोग 1 से 7 जगहों पर विद्यालय में या पंचायत भवन में या किसी जर्जर भवन में को तोड़ करके वहाँ पर लाइब्रेरी बना रहे हैं। और अब ई तक लाइब्रेरी की भी घोषणा की थी। मैं आ रहा हूँ, उस बिंदु पे आ रहा हूँ। तो 40 स्थानों पर लाइब्रेरी स्वीकृत हो गई है, 1 से 7 स्थानों पे लाइब्रेरी बनेगी, और सभी लाइब्रेरी जो है वो ई लाइब्रेरी में कन्वर्ट होगी। हर लाइब्रेरी में 20-20 हम टैबलेट्स भी देंगे, जिससे कि उसकी कैटलॉगिंग और उसके इशू करने में, किताबों को इशू करने में आसानी होगी। ये भी हमने स्वीकृति दी है, हमारी परियोजना में स्वीकृति है। तो ई लाइब्रेरी बनने से किसानों को रोज़गार के अवसर होंगे। गाँव में भी ई क्लास की व्यवस्था ही हो रही है कि वहाँ पर भी डेस्कटॉप रखा जाए, ये भी प्रोग्राम है, माननीय विधायक जी ने कहा हुआ है। तो उससे क्या होगा कि आप छोटे मोटी अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने एप्लीकेशन के लिए, किसी प्रकार के सर्टिफिकेट के लिए, रोज़गार के लिए, जैसे अभी एयरपोर्ट में रोज़गार के अवसर के लिए एक वेबसाइट कल माननीय विधायक जी ने शुरू की, अथॉरिटी में भी रोज़गार के अवसर के लिए साइट शुरू की। तो उन पे आप जा करके क्लिक करके, विद द क्लिक ऑफ माउस यू कैन अप्लाई। तो वो प्रोजेक्ट भी इसके साथ चल रहा है। तो सारा मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो विकास होगा, विकास होगा तो उसका जीडीपी पर मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। तो जो मल्टीप्लायर इफेक्ट इकानमी पे जो इस क्षेत्र में आएगा, उसका पूरा प्रदेश के जीडीपी पर असर पड़ेगा। तो उसी मुहिम में सारे लोग, यहाँ के लोग भी और माननीय विधायक जी भी लगे हैं। मैं सबको बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और ये काम रुकेगा नहीं, लगातार चलता ही रहेगा। वनीश जी, आज यहाँ लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है किसान इंटर कॉलेज में। आप भी बहुत समय से मांग करते आ रहे थे और सीईओ और अरुणवीर जी भी पहुँचे, विधायक जी भी पहुँचे उद्घाटन करने। क्या कहोगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद सैफी भाई। जैसे कि पता है आपको, हमारे क्षेत्र में 107 लाइब्रेरी बन रही हैं। मैं आपको बताऊं, मैं जब से लगभग 3 वर्षों से हम लोग लाइब्रेरी की मांग कर रहे थे। ज़मीन एक्वायर के बाद हम सोच रहे थे कि भाई हमारे बच्चों को पढ़ने की अच्छी सी व्यवस्था हो जाए, ये लगातार हमारी मांग थी। और इसी मांग के मद्देनज़र हमारे आदरणीय सीईओ साहब, आदरणीय विधायक जी
ने भी निर्णय लिया था कि भाई इस क्षेत्र में हर गांव में लाइब्रेरी बने। हर गांव में सरकार द्वारा, या जैसे हमारी अथॉरिटी अर्ध सरकारी है, तो इनके द्वारा पहली बार लाइब्रेरी हर गांव में बन रही है। ये हमारे लिए और हमारे क्षेत्र के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। हम लोग काफ़ी दिन से प्रयास कर रहे थे। ये जो स्कूल है किसान आदर्श इंटर कॉलेज, हमारे आसपास के करीब 40-50 गांवों के लोग 40-50 गांवों के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। जैसे आपको पता है शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, यही एकमात्र स्कूल है 10-20 रुपए फीस में जो बच्चों को शिक्षा दे रहा है। और इस वर्ष स्कूल का भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा 12th और 10th का। मैं अभी बात कर रहा था तो हम ज़िले में भी 6ठे नंबर पे हैं इस स्कूल, सरकारी स्कूल में। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं एक लाइब्रेरी लड़कों के लिए और एक लाइब्रेरी लड़कियों के लिए अलग अलग, आज उनका इनॉग्रेशन माननीय सीओ साहब और माननीय हमारे क्षेत्रीय लोकप्रिय विधायक श्री धीरेन्द्र ठाकुर जी आए, और आगे भी उन्होंने आश्वस्त करा कि जहां भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, अपनी निधि से भी उन्होंने 5 लाख रुपए हमें देने का वादा करा है। तो बहुत बड़ा काम है क्षेत्र के लिए, बहुत बड़ा काम है शिक्षा के लिए। अगर बच्चे शिक्षित होंगे तो रोजगार ऑटोमेटिक ही मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सैफी भाई, आप भी आए। आप भी पता है, आप भी हमारी मांग लगातार हमारे माध्यम से ऊपर शासन प्रशासन को देते रहते हैं। हम लोग शिक्षा के लिए लगातार लगे हुए हैं। आपका सहयोग और आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमारे जो विद्यालय है ये दिन प्रतिदिन प्रगति पर है, और हम और कोशिश करेंगे। और हम माननीय विधायक जी का और अथॉरिटी सीओ साहब का, अरुणवीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं कि इन्होंने हमारे क्षेत्र में जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है उसके लिए इन्होंने अपने आप ही इस तरह की एक व्यवस्था की है। अगर यहाँ के जो बच्चे हैं वो लाइब्रेरी नहीं होने के कारण बहुत पीछे जा रहे हैं, और एक लाइब्रेरी होती है, एक स्थान मिल जाता है लाइब्रेरी से, तो बच्चे जिसमें पढ़ के शिक्षित हो गए आगे बढ़ने का काम होता है। हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे उनका, विधायक जी और अरुणवीर जी का।